Hello students, today we will start chapter 11 transportation in animals and plants। तो चैप्टर का नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट। जैसा कि वर्ड है ट्रांसपोर्टेशन, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है मूवमेंट, मतलब किसी भी चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाना। तो अब एनिमल्स और प्लांट्स में किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है और किस चीज़ का होता है वो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यू हैव लर्नड अर्लियर दैट ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन फॉर द सर्वाइवल। जैसा कि आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको जो है जिंदा रहने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन। दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दीज टू वेरियस पार्ट ऑफ देयर बॉडी। अब इन सभी चीज़ों को उनको क्या करना पड़ता है, पूरे दे नीड टू ट्रांसपोर्ट। अब उनको ज़रूरत होती है ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। ऑल दीज मतलब ये सभी चीज़ें, फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन को, टू वेरियस पार्ट ऑफ देयर बॉडी, उनके बॉडी में हर एक पार्ट में इन सभी चीज़ों को पहुंचाने की ज़रूरत होती है। फर्दर एनिमल्स नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट टू पार्ट्स फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव्ड। और इसके अलावा जो उनके मतलब बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको जो है बॉडी से बाहर निकालने की भी ज़रूरत होती है, मतलब उनको भी बाहर निकालना पड़ता है। हैव यू वंडर्ड हाउ ऑल दिस इज़ अचीव्ड। तो आपको ये जो है बहुत जान के आश्चर्य होगा कि ये सभी चीज़ें किस तरह से होती हैं। तो अब उसी को अभी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। लुक एट फिगर 11.1। अब आपको यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है 11.1, ये आप फिगर देख रहे हैं। यहाँ पे जो है बहुत सारी जो है यहाँ पे हार्ट, वेन्स और आर्टरीज दिखाई गई हैं, जिससे कि हमारी बॉडी में जो है ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो डू यू सी द हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स। इसमें आप क्या देख रहे हैं, हार्ट और ब्लड वेसल्स को देख रहे हैं। ये हमारा हार्ट है और ब्लड वेसल्स यहाँ पे दिखाई गई हैं। ब्लड वेसल्स किस फॉर्म में, आर्टरीज और वेन्स, ये क्या है, हमारी ब्लड वेसल्स हैं। दे फंक्शन टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस एंड टुगेदर फॉर्म द सर्कुलेटरी सिस्टम। ये क्या करती हैं, ये जो आर्टरीज और वेन्स होती हैं ये क्या करती हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करती हैं, मतलब सभी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह हमारी बॉडी में पहुंचाती हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। In this chapter, you shall learn about the transport of substance in plant and animals। तो इस चैप्टर में प्लांट और एनिमल में किस तरह से सब्सटेंस का जो है ट्रांसपोर्ट होता है, किस तरह से सब्सटेंस जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जाते हैं, वो इस चैप्टर में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम को से स्टार्ट करते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में जो है सबसे पहले ब्लड के बारे में जो है जानेंगे। व्हाट हैपन्स व्हेन यू गेट ए कट ऑन योर बॉडी। अगर आपकी बॉडी में कभी कुछ कट लग जाता है तो क्या होता है, ब्लड फ्लोज आउट। तो सभी को आपको पता है कि जब कुछ हमको चोट लग जाती है, कहीं कट हो जाता है तो ब्लड क्या होने लगता है, फ्लोज आउट मतलब बहने लगता है। बट वॉट इज़ ब्लड। लेकिन ब्लड बहने तो लगता है, लेकिन ब्लड होता क्या है, ब्लड इज़ ए फ्लूइड विच फ्लोज इन द ब्लड वेसल्स। ब्लड जो है एक तरह का क्या है, फ्लूइड है जो कि हमारी ब्लड वेसल्स में बहता रहता है। इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस लाइक डाइजेस्टिव फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। अब इट ट्रांसपोर्ट, ये ब्लड क्या करता है, इट ट्रांसपोर्ट मतलब ये ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंस जैसे कि डाइजेस्टिव फूड को हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के दूसरे पार्ट तक ले जाने का ये काम करता है। इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। अब जैसे आपको पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी जो स्टार्टिंग होती है वो किससे होती है, सेल से होती है। तो इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स। अब ये क्या करता है कि ऑक्सीजन को फ्रॉम द लंग्स मतलब लंग्स से ऑक्सीजन को ले जाता है टू द सेल्स ऑफ द बॉडी, बॉडी की सेल्स तक। इट आल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। और जो हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको भी ये हमारी बॉडी से निकालता है। तो ये सब काम कौन करता है, जो कि ब्लड में जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके द्वारा ये सारा काम जो है किया जाता है। अब आगे देखते हैं, हाउ डज़ द ब्लड कैरीज वेरियस सब्सटेंस। अब जो ब्लड होता है वो इन सभी चीज़ों को किस तरह से जो है कैरी करता है, किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। ब्लड इज़ ए लिक्विड। ब्लड क्या होता है, लिक्विड होता है, विच
हैज़ सेल्स ऑफ वेरियस काइंड्स सस्पेंडेड इन इट। अब ब्लड जो है एक लिक्विड होता है और उसमें जो है बहुत तरह के जो है क्या होते हैं, सेल्स होते हैं जो कि इसमें सस्पेंडेड होते हैं। इसके बाद आगे देखेंगे, ये तो हमारा अभी मैंने आपको बता दिया, ये फिगर यहाँ दिखाया गया है सर्कुलेटरी सिस्टम का, जिसमें कि आर्टरीज आर सोन इन रेड कलर एंड वेन्स इन ब्लू। इसमें जो रेड कलर की आपको यहाँ पे डायग्राम में ये दिख रही हैं, ये सभी क्या हैं, आर्टरीज हैं, और ये जो ब्लू कलर दिख रहा है ये क्या है, वेन्स हैं। तो ये हमारा जो है सर्कुलेटरी सिस्टम का यहाँ पे जो है डायग्राम दिखाया गया है। अब आगे देखते हैं, द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। अब जो ब्लड में जो फ्लूइड पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। वन टाइप ऑफ सेल्स आर द रेड ब्लड सेल्स विच कंटेन ए रेड पिगमेंट। अब हमारे जो ब्लड में जो है कितने तरह के सेल्स होते हैं, 2 तरह के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और एक प्लेटलेट्स भी होते हैं। तो उसमें जो एक तरह के होते हैं वो क्या होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, जिसको कि हम आरबीसी बोलते हैं, विच कंटेन ए रेड पिगमेंट, जिसमें कि एक रेड पिगमेंट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन, विच कंटेन्स ए रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बाइंड्स विथ ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट इट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब हीमोग्लोबिन क्या करता है, इसके साथ जो है हीमोग्लोबिन के साथ जब ऑक्सीजन मिल जाता है, तो जब इसके साथ ऑक्सीजन मिल जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है तो ये हमारी बॉडी की पूरे पार्ट में जो है पहुंचा दिया जाता है, और उसके बाद जो है बॉडी की सारी सेल्स में भी ये पहुंचा दिया जाता है। इट विल बी डिफ़िकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन इफ़िशिएंटली टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी विदाउट हीमोग्लोबिन। मतलब अगर हीमोग्लोबिन ना हो तो हमारी बॉडी में जो है सभी जो सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक्स ब्लड अपीयर रेड। जो हमारे ब्लड का कलर रेड होता है वो क्यों होता है, हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस के कारण ही हमारे ब्लड का कलर जो है वो रेड होता है। तो अब देखते हैं, ब्लड आल्सो हैज़ वाइट ब्लड सेल। तो एक तरह का तो भी हमने सेल आपको बता दिया कि ये पहला कौन सा था, जो रेड ब्लड सेल यहाँ पे हमने बता दिया, ये फर्स्ट टाइप का हो गया, रेड ब्लड सेल्स हो गया, जिसको हम लोग आरबीसी कहते हैं। अब दूसरे तरह का यहाँ पे है, द ब्लड आल्सो कंटेन वाइट ब्लड सेल, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी। तो ये हमारे ब्लड में दूसरे टाइप का सेल्स हो गया, विच फाइट अगेंस्ट द जर्म्स दैट मे एंटर अवर बॉडी। तो ये जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, अगर हमारी बॉडी में कोई भी जर्म्स एंटर करते हैं तो वो उनके साथ जो है फाइट करने का काम इनका होता है। बूजू फेल डाउन वाइल प्लेइंग ए गेम एंड हिज नी गॉट इंजर्ड। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि बूजो जो है खेल रहा था और वो गिर जाता है तो उसकी जो नी है उसमें क्या होती है, चोट लग जाती है। ब्लड वॉज कमिंग आउट, और जो ब्लड है वो बहने लगता है, जहाँ पे उसको चोट लगती है उस जगह से ब्लड बहने लगता है। आफ्टर सम टाइम ही नोटिस्ड, और कुछ देर के बाद वो ये नोटिस करता है, दैट ब्लीडिंग हैड स्टॉप्ड एंड ए डार्क रेड क्लॉट हैज़ प्लग दैट कट। मतलब उसने ये नोटिस किया कि कुछ देर के बाद जो है ब्लीडिंग रुक जाती है और उस जगह पे जो है एक डार्क रेड कलर का जो है स्पॉट हो जाता है उस कट के ऊपर। बूजो वॉज पजल्ड अबाउट दिस। तो बूजो ऐसा देखकर बहुत पजल हो जाता है कि ऐसा किस तरह से हुआ। द क्लॉट इज फॉर्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ सेल इन द ब्लड। अब एक तीसरे तरह का सेल हो गया, एक तो आरबीसी हमने पढ़ा, रेड ब्लड सेल, दूसरा हो गया डब्ल्यूबीसी मतलब वाइट ब्लड सेल्स। अब तीसरे टाइप का हो गया प्लेटलेट्स, मतलब ये हमारा थर्ड टाइप्स का हो गया जिसको कि हम लोग प्लेटलेट्स कहते हैं। तो इसमें जो क्लॉटिंग हुई वो किसकी वजह से हुई, प्लेटलेट्स की वजह से हुई। तो प्लेटलेट्स का क्या काम होता है, जब हमारी बॉडी में कहीं पे भी कुछ कट लग जाता है, ब्लड फ्लो होने लगता है, तो ब्लीडिंग को मतलब ब्लड को रोकने का काम ये कौन करता है, प्लेटलेट्स करते हैं। तो इस तरह से अभी हमने ब्लड के बारे में पढ़ा, उसमें कितने तरह के सेल्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इनके बारे में भी देखा। अब आता है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन द बॉडी। हमारी बॉडी में जो है अलग अलग तरह के ब्लड वेसल्स होते हैं। यू नो दैट ड्यूरिंग इनहेलेशन ए फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फिल्स द लंग्स। जैसा कि आपको पता है कि इनहेलेशन मतलब जिस समय हम सांस मतलब ऑक्सीजन को अंदर ले जाते हैं, ए फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फिल्स द लंग। तो हमारी लंग्स में जो है बिल्कुल फ्रेश जो है ऑक्सीजन अंदर जाती है।
ऑक्सीजन हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, और यही ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी के हर एक पार्ट में पहुंचा दी जाती है। आल्सो द ब्लड पिक्स अप द वेस्ट मटेरियल इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल। अब ब्लड का और भी क्या काम होता है कि हमारी बॉडी में जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड होता है हमारे सेल में, उनको क्या करता है, पिक्सअप, मतलब उनको वहाँ से ले लेता है। दिस ब्लड हैज़ टू गो बैक टू द हार्ट फॉर ट्रांसपोर्ट टू द लंग्स फॉर रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज यू हैव लर्नड इन चैप्टर 10। तो अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट हैं ये क्या होते हैं, गो बैक मतलब वापस आ जाते हैं, टू द हार्ट फॉर ट्रांसपोर्ट टू द लंग्स, और वापस लंग्स में आ जाते हैं फॉर द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाता है एज यू हैव लर्नड इन चैप्टर 10, जैसा कि आपने चैप्टर 10 में पढ़ा था। सो 2 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, तो इस तरह से हमने देखा कि 2 टाइप्स के ब्लड वेसल्स होते हैं। कौन कौन से, आर्टरीज एंड वेन्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी। हमारी बॉडी में 2 टाइप्स के जो हैं क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, जिनको हम लोग आर्टरीज और वेन्स कहते हैं। जैसा कि अभी हमने अपने फिगर में बताया है यहाँ पे आपको, कि यहाँ पे दिखाया गया है कि आर्टरीज और वेन्स क्या होती हैं। तो ये आर्टरीज और वेन्स जो हैं ये हमारी क्या हैं, ब्लड वेसल्स हैं। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड। अब आर्टरीज क्या करती हैं, ये ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करती हैं फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हार्ट से ये ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेती हैं और बॉडी के हर पार्ट में इनको पहुंचाती हैं। सिंस द ब्लड फ्लो इन रैपिड एंड एट ए हाई प्रेशर, तो आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो होता है वो बहुत ही स्पीड में होता है और उसका प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है। द आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक बॉल। आर्टरीज की जो बॉल होती हैं वो थिक होती हैं और इलास्टिक होती हैं। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू स्टडी द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द आर्टरीज। अब आर्टरीज में ब्लड किस तरह से फ्लो होता है उसके लिए यहाँ पे एक एक्टिविटी बताई गई है 11.1, उसको देखेंगे। इसमें बताया गया है, प्लेस ए मिडिल एंड इंडेक्स फिंगर टू योर राइट हैंड ऑन द इनर साइड ऑफ योर लेफ्ट रिस्ट। तो जैसा कि यहाँ पे फिगर 11.2 में यहाँ पे दिखाया गया है, इस तरह से आपको इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर से अपनी इस जगह पे हैंड के इनर साइड में यहाँ पे जो है पकड़ना है। कैन यू फील सम थ्रम्बिंग मूवमेंट, तो कह रहा है कि क्या आप किसी भी तरह का जो थ्रम्बिंग मूवमेंट आपको फील होता है। वाई डू यू थिंक देयर इज थ्रम्बिंग। अब ये थ्रम्बिंग जो है किस लिए हो रही है, मतलब ये जो पल्स है ये किस लिए यहाँ पे थ्रम्बिंग इसमें हो रहा है। दिस थ्रम्बिंग इज कॉल्ड द पल्स। ये जो थ्रम्बिंग होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पल्स बोलते हैं। एंड इट इज़ ड्यू टू द ब्लड फ्लोइंग इन द आर्टरीज। और ये जो थ्रम्बिंग है किस कारण होती है कि इट इज़ ड्यू टू द ब्लड फ्लोइंग इन द आर्टरीज। ये जो हमारी ब्लड फ्लो हो रहा है आर्टरीज में, जिसका की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है और प्रेशर बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण की ये थ्रम्बिंग होती है। काउंट द नंबर ऑफ पल्स बीट्स इन 1 मिनट। तो ये जो पल्स की रेट है उसको अगर हम 1 मिनट में, हमको कह रहा है यहाँ पे काउंट करना है। हाउ मैनी पल्स बीट कुड यू काउंट। तो आप कितनी, 1 मिनट में कितनी जो है पल्स बीट को काउंट कर पाएंगे। द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट। अब यहाँ पे पल्स रेट की डेफिनीशन बताई गई है। पल्स रेट की डेफिनीशन क्या है, द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट इज कॉल्ड द पल्स रेट। पल्स रेट क्या होता है कि जो हम जितनी भी बीट्स 1 मिनट में जितनी भी बीट्स हम काउंट करेंगे उन बीट्स का जो नंबर है उसको हम लोग पल्स रेट कहेंगे। ए रेस्टिंग पर्सन यूजली हैज़ ए पल्स रेट बिटवीन 72 to 80 बीट्स पर मिनट। मतलब आराम के समय जो है एक पर्सन का जो पल्स रेट होता है वो 72 से 80 बीट्स पर मिनट होता है। फाइंड अदर प्लेस इन योर बॉडी वेयर यू कैन फील द पल्स। मतलब बॉडी में आपको और भी ढूंढिए कि आपको इस तरह का पल्स कहाँ मिलेगा। रिकॉर्ड योर ओन पल्स बीट पर मिनट। आपको अपनी पल्स बीट को जो है रिकॉर्ड करना है, मतलब 1 मिनट में कितनी बार आ रहा है। एंड दोज ऑफ योर क्लासमेट, और आपके क्लासमेट का भी जो है वो भी, उनको भी बोल के जो कहना है कि वो भी अपना जो है पल्स रेट को काउंट करें। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं पल्स इन द रिस्ट। इस तरह से यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है कि किस तरह से आपको इसको करना है। कंपेयर द वैल्यूज
you obtained and insert them in table 11.1। अब कह रहा है कंपेयर द वैल्यूज यू obtained, जो आपने वैल्यू obtain की है, मतलब कौन सी वैल्यू, जो आपने अपनी पल्स रेट निकाली है या आपके फ्रेंड ने जितना निकाला है उसको क्या करना है, इस टेबल 11.1 में जो है फिल करना है। यहाँ पे क्या दिया गया है, ये सीरियल नंबर दिए गए हैं 1 2 3 4 5। यहाँ पे जो जो कर रहा है, जैसे आपने किया तो आपका नाम, अब आपके जितने भी फ्रेंड हैं सबका यहाँ पे नाम लिख देना है, फिर 1 मिनट में उनकी पल्स रेट कितनी आती है वो सब यहाँ पे इस टेबल में फिल कर देना है। तो इस तरह से ये एक्टिविटी हो गई। वेन्स आर द वेसल्स विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। अब वेन्स में क्या होता है, ये क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड इसमें होता है फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। ये बॉडी के हर एक पार्ट से जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को ले जाती हैं और वापस कहाँ पहुँचा देती हैं, हार्ट में पहुँचा देती हैं। द वेन्स हैव थिन वॉल्स। वेन्स की जो वॉल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, थिन होती हैं। देयर आर वॉल्व्स प्रेजेंट। इनमें जो है वॉल्व्स प्रेजेंट होती हैं, जबकि हमारी जो आर्टरीज होती हैं उनमें किसी भी तरह की वॉल्व्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। देयर इज़ नो वॉल्व्स इन द arteries. There are valves present in the veins which allow blood to flow only toward the heart. वो मतलब इन वॉल्व्स का क्या काम होता है कि ये जो ब्लड को सिर्फ हार्ट की तरफ ही फ्लो कराने का काम करती हैं। ब्लड मतलब अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो ना हो, इसलिए ये जो वॉल्व्स इसमें वेन्स में होती हैं। अब यहाँ पे ये डायग्राम दिखाया गया है कि किस तरह से सर्कुलेशन होता है, किस तरह से वेन्स और आर्टरीज जो हैं इसमें जो है ब्लड का सर्कुलेशन किस तरह से करती हैं। फिर यहाँ पे है कि बुझो कह रहा, आई एम कन्फ्यूज्ड, आई हैव लर्न दैट एन आर्टरीज ऑलवेज कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड। बुझो को कह रहा है, कन्फ्यूज हो रहा है कि हमने क्या पढ़ा था कि आर्टरीज ऑलवेज कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड। जो आर्टरीज हैं उसमें सिर्फ ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है। पहली एक्सप्लेन करती है दैट द पल्मरी आर्टरी कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट। जो पल्मरी आर्टरीज होती हैं वो ब्लड को, हार्ट से ब्लड को कैरी करती हैं। सो इट इज़ कॉल्ड एन आर्टरी एंड नॉट ए वेन। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, आर्टरी कहा जाता है, वेन नहीं कहा जाता है। क्योंकि आर्टरीज का क्या काम होता है, ब्लड को मतलब बाहर की तरफ निकालना, ब्लड में अंदर ले जाने का काम कौन करता है, वेन्स करती हैं। इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू द लंग्स। और ये क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को कहाँ पे पहुँचाती हैं, लंग्स में। पल्मरी वेन्स कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। और जो पल्मरी वेन्स होती हैं वो क्या करती हैं, ऑक्सीजन रिच ब्लड को क्या करती हैं, फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट, लंग्स से हार्ट में पहुंचाती हैं। तो अब हम देखेंगे, refer to the figure 11.3। do you see the arteries divided into smaller vessels। अगर हम 11.3 वाले इस वाले डायग्राम को कह रहा, अगर देखें, डू यू सी द आर्टरीज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर वेसल्स, तो क्या आर्टरीज जो हैं छोटी छोटी और भी स्मॉलर वेसल्स में डिवाइड हो जाती हैं। ऑन रीचिंग द टिश्यूज दे डिवाइड फर्दर इनटू द एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स कॉल्ड कैपिलरीज। तो ये जो आर्टरीज होती हैं फर्दर बहुत छोटी छोटी ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिलरीज बोलते हैं। द कैपिलरीज ज्वाइन अप, और ये जो कैपिलरीज हैं वो क्या हो जाती हैं, बाद में सब मिल जाती हैं अप टू फॉर्म वेन्स, और फिर ये वेन्स बना लेती हैं विच एम्प्टी इनटू द हार्ट, जो कि हार्ट में जाके जो है खाली होती हैं। तो अब इस हार्ट के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे ये जो डायग्राम दिखाया गया है सर्कुलेशन का, ये भी जब हम हार्ट आपको पढ़ाएंगे तो उसी के समय इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी जितना भी पढ़ाया है उसको अच्छे से पढ़िएगा, और अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आता है तो वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।